Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Junaid Saeed Nadwi and you are watching Bra English Center. It is your own channel and you are learning English through watching our videos and lectures. Dear students, आप बड़ा इंग्लिश चैनल देख रहे हैं। हम वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पर। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट रिसीव हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, अब से पहले हम वीडियो में जो डिस्कस किया अब तक हमने देखा था कि हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी ज़माने हाल जो इस्तमरारी है, ज़माने हाल इस्तमरारी के हम सेंटेंसेस यानी जुमले कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने मुस्बत जुमला डिस्कस कर लिया, मनफी जुमला डिस्कस कर लिया है। अब हम जिक्र करेंगे उसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे पी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस NUS ये कहलाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है यानी ज़मानाए हाल इस्तमरारी। ये बन जाता है आपका ज़मानाए हाल इस्तमरारी। ज़मानाए हाल ज़मानाए हाल इस्तमरारी। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी ये है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा होता है। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, मैं खेल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से एम का इस्तेमाल करते हैं। पहली वीडियोस में हम इस पर काफ़ी बहुत तफसील के साथ में, डिटेल के साथ में डिस्कस कर भी चुके हैं। अब तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ज़मानाए हाल इस्तमरारी में अगर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यानी सवालिया जुमला। अगर आपको सवालिया जुमला बनाना है तो सवालिया जुमला कैसा बनाएंगे? सवालिया जुमले को हम बोल देते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE ये कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस बनता कैसे है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें कहना हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? देखिए, मैं दो सेंटेंस बोलूँगा, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और एक सवाल होगा, एक सेंटेंस होगा, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इस वाले सेंटेंस में भी, इस वाले सेंटेंस में भी। मगर शर्त यह है कि पहले वाले सेंटेंस में यानी सेंटेंस नंबर 1 में और सेंटेंस नंबर 2 में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो क्या आ रहा है वो बिल्कुल शुरू में आ रहा है और यहाँ पर जो क्या आ रहा है वो सेंटेंस के बाद में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में लफ्ज़ क्या अगर शुरू में आ जाए, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, जैसे कि ये आ रहा है, तो हमेशा याद रखना वहाँ पर हम क्या के लिए वर्ड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते हैं।
आप सब जानते हैं कि क्या को हम इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, व्हाट मीन्स क्या। तो क्या हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ है, इसके बाद एम है, इसके बाद आर है, ठीक है ना, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे कि इन हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में लेकर के आ जाएंगे। क्या करेंगे, शुरू में लेकर के आ जाएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, जैसे इस सेंटेंस को बनाना हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो देखिए यहाँ पर तुम जो है वो सब्जेक्ट है और तुम के साथ में आर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर आएंगे आर, आर यू लर्निंग, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, पढ़ रहे हो मतलब सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर इसका मतलब बन जाएगा क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए क्या के लिए हम व्हाट लेकर के नहीं आए, हमने सिंपली क्या किया है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने सेंटेंस के शुरू में ला करके रख दिया है और हमारा सेंटेंस शुरू हो गया और सेंटेंस हमारा कंप्लीट भी हो गया, करेक्ट भी हो गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस के शुरू में क्या आए, जुमले के शुरू में क्या आए, तो उस क्या के लिए हम कभी भी व्हाट लेकर के नहीं आते हैं, कभी भी लेकर के नहीं आते। सिंपली उस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो उससे क्या बन जाता है कि हमारा पूरा का पूरा जो सेंस होता है वो जनरेट हो जाता है और पूरा पूरा हमारा जो जुमला है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। दूसरा सेंटेंस है हमारा क्या तुम क्या पढ़ रहे हो। दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब देखेंगे यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा पूरे सेंटेंस में। जो भी आप पढ़ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तुम क्या खेल रहे हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप यस नो में इसका जवाब नहीं दे सकते, जबकि पहले वाले सेंटेंस में आर यू लर्निंग इंग्लिश में आप इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। यस आप बोल देंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आप बोल देंगे यस, हाँ यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर यस या नो से जवाब पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यस या नो से जवाब पूरा नहीं होगा, यहाँ पर हमें आपको एक क्वेश्चन वर्ड लाना ही पड़ेगा और वो क्वेश्चन वर्ड होगा तुम क्या पढ़ रहे हो। क्या कि यहाँ पर इंग्लिश आती है व्हाट, तो यहाँ पर सिंपली व्हाट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, व्हाट, उसके बाद आएगा आर, ठीक है ना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम उन सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के आपको मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। एक सेंटेंस है आप किसको पीट रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, हमारा सेंटेंस है आप किसको पीट रहे हैं। आप किसको पीट आप किसको पीट रहे हैं, आप किसको पुकार रहे हैं। आप किसको पुकार रहे हैं। इसके बाद तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो। चलिए 3 सेंटेंस हैं, इनको बना लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा कि आप किसको पीट रहे हैं। आप किसको, किसको के लिए इंग्लिश में आता है हूँ, तो किसको पीट रहे हैं आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। तो आप किसको पीट रहे हैं, सबसे पहले आएगा हूँ, होम, ठीक है ना, होम किसको।
समझ रहे बात को? आप किसको पीट रहे हैं? होम आर यू बीटिंग। होम के बाद डायरेक्ट आएगा आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। होम आर यू बीटिंग। होम आर यू बीटिंग। आप किसको पीट रहे हैं? आप किसको पुकार रहे हैं? तो किसको के लिए वही सिंपल बात, होम लेकर के आएंगे। पुकार रहे हैं, आर लेकर के आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है, तो यहाँ यू के साथ में आर आता है। आपको पहले बताया गया था। होम आर यू, पुकारना क्यों बोलते हैं? कॉल, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। होम और यू कॉलिंग, आप किसको पुकार रहे हैं? तुम कहाँ रह रहे हो? तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लेकर के आएंगे? कहाँ की इंग्लिश आती है? वेयर। वेयर वेयर आर यू वेयर आर यू लिविंग नाउ। अब तुम कहाँ रह रहे हो? तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हमने क्या किया है कि आप किसको पीट रहे हैं का सेंटेंस बना है। क्या आप किसको पीट रहे हैं का सेंटेंस बना है? होम आर यू बीटिंग। आप किसको पुकार रहे हैं? होम आर यू कॉलिंग। तुम कहाँ रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग नाउ। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक आप उसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कर लेंगे, साथ साथ में नोट बनाते चलेंगे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारी वीडियोस को आप वॉच करके आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट ज़रूर भेजा करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कितना बेनिफिट मिला है, क्या आप समझें। आप साथ साथ में ये सेंटेंस बना करके चेक कराने के लिए आप हमें फ्री हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वो है जो आप नीचे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।